ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में तो आपने सुना होगा कि लोग ग्राफिक डिजाइनिंग करके यहाँ से कितनी ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं और अर्निंग भी अच्छी खासी हो रही है। ग्राफिक डिजाइनिंग आजकल हर कोई तकरीबन ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहता है क्योंकि वहां पे आपको अच्छी खासी अमाउंट जनरेट हो रही है। और मैं आज आपके लिए जो मेथड लेके आई हूँ इसमें आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का ही कुछ हिस्सा बताऊंगी जिसके जरिए आप इजीली यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं और होगा भी आपको डिजाइनिंग का ही काम। इसके अलावा आपको कोई मुश्किल काम नहीं करना, बहुत ही इजी वे में आपको यहाँ पे काम करना है और यहाँ से अर्निंग करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज तैयबा मुबारक। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं जो मेथड आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छा मेथड ऑफ अर्निंग है और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का ही कुछ हिस्सा बताने वाली हूँ। आपको जस्ट डिजाइनिंग करके देनी है और डिजाइनिंग करके ही आपने यहाँ से अर्निंग करनी है। और डिजाइन भी आपको कोई मुश्किल नहीं बनाने, बने बनाए आपको यहाँ पे डिजाइन मिल रहे हैं, उनको आपने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है और उसके जरिए आपको अर्निंग करनी है। और आपको अर्निंग बताओ कितनी हो रही है महीने की, आप यहाँ से तकरीबन $500 तक अर्न कर सकते हैं। आप जितना ज्यादा यहाँ पे काम करेंगे, जितने ज्यादा अपने डिजाइन बनाएंगे, आपको उतनी ही ज्यादा यहाँ से अर्निंग होगी। अगर आप ज्यादा डिजाइन बनाते हैं तो ज्यादा अर्निंग हो रही है, अगर आप कम डिजाइन बनाते हैं तो आपको कम अर्निंग हो रही है। लेकिन हर डिजाइन पे आपको तकरीबन $20 तक अर्निंग हो रही है और अगर $20 पाकिस्तानी रुपीस में देखा जाए तो कितनी अच्छी अमाउंट बन रही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम किस तरह से ग्राफिक डिजाइनिंग करके हम यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं तो चलिए मेरे साथ वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताती हूँ कि आप किस तरह से यहाँ से डिजाइनिंग करके अर्निंग कर सकते हैं और डेली के आप $20 भी अगर अर्न करते हैं तो कितनी अच्छी अमाउंट है। सिर्फ एक डिजाइन बनाने पे आपको $20 मिल रहे हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। व्यूवर्स, आपने सबसे पहले आ जाना है अपने गूगल पर और यहाँ पर आपने सर्च बार में सर्च करना है रेड बबल। ये जो फर्स्ट पे आपके सामने वेबसाइट आ रही है आपने इसे ओपन कर लेना है। जब हम इसे ओपन करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से एक इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपने सबसे पहले करना क्या है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। और यहाँ पर हम अपना अकाउंट किस तरह से क्रिएट करेंगे, ये जो 3 लाइन्स आ रही हैं आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने साइन अप पे क्लिक किया तो आपके सामने इस तरह से एक इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर कह रहे हैं आर्टिस्ट साइन अप। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है। कस्टमर साइन अप को आपने सिलेक्ट नहीं करना। यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना है, उसके बाद आपने अपना शॉप नेम राइट करना है। अब शॉप नेम आपने किस तरह से राइट करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके माइंड में कोई शॉप नेम नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने गूगल पे जाना है और यहाँ पर आपने बिजनेस नेम जनरेटर को सर्च कर लेना है। अगर हम कोई क्लोथिंग शॉप खोलना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लोथिंग राइट करेंगे। क्लोथिंग राइट करने के बाद सिंपल आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है तो ये आपको आपकी दुकान के काफी सारे नेम दे देगी। ठीक है, जैसे ही मैंने क्लोथिंग राइट करके यहाँ पे सर्च किया तो ये देखिए यहाँ पे मुझे काफी सारी क्लोथिंग शॉप्स के नेम आ चुके हैं जिस तरह के। यहाँ से अब हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम उसे वहाँ पे राइट कर सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ से इसी तरह से अपनी जो क्लोथिंग शॉप है उसका नेम सर्च कर लेना है। आपने वो नेम यहाँ पे आके शॉप नेम पे राइट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अपना स्ट्रॉन्ग सा यहाँ पे पासवर्ड राइट करना है और सिंपल आपने यहाँ पे चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने साइन अप पे क्लिक कर लेना है। तो व्यूवर्स, जैसे ही आपने साइन अप पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपका वेलकम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा मेन डैशबोर्ड है वो हमारे सामने आ चुका है। सबसे पहले हमसे कह रहे हैं क्रिएट प्रोडक्ट। हमने अपनी प्रोडक्ट क्रिएट करनी है। सेटअप शॉप को सेटअप करना है, मतलब कि अपनी जो प्रोफाइल आइकन वगैरह है उसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद गेट पेड और आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, मतलब कि 3 तरीकों से आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट प्रोडक्ट। यहाँ पर हमने अपना जो डिजाइन है वो हमने डालना है। वो हम किस तरह से बनाएंगे डिजाइन, आपको तो डिजाइन बनाना ही नहीं आता, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस तरह से डिजाइन बना के यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। सिंपल आपने आना है प्ले स्टोर पे और यहाँ से आपने कैनवा की जो एप्लीकेशन है इसे इंस्टॉल कर लेना है। कैनवा की एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ पे ओपन कर लेनी है। यहाँ पे सर्च बार में आपने सर्च करना है टी शर्ट्स डिजाइन। जैसे ही आपने टी शर्ट डिजाइन सर्च किया तो ये देखिए हमारे सामने काफी सारी टी शर्ट्स के डिजाइन आ रहे हैं। हमने क्लोथिंग शॉप ओपन की थी तो हम यहाँ पे टी शर्ट के ही डिजाइन सर्च करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आपने क्या करना है, इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना है, किसी भी एक डिज़ाइन को ओपन कर लेना है। और ये याद रखें कि जो प्रो में है आपने वो बिल्कुल भी नहीं सिलेक्ट करने, जो प्रो के बगैर है आप वो सिलेक्ट करें और आप वहाँ से उसकी थोड़ी बहुत एडिटिंग करें। एडिटिंग करने के बाद आपने सिंपल उसको यहाँ से सेव कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये डिज़ाइन चूज़ किया। अब अगर मैं इसकी एडिटिंग करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से इसको डिलीट करके यहाँ पे इसकी एडिटिंग भी कर सकती हूँ।
उसके अलावा थोड़ी बहुत एडिटिंग मैं आपको करके बता देती हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि जिस तरह पहले यहाँ पे कुछ और राइट किया हुआ था, मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ी सी चेंजिंग कर दी इस वर्ड्स की। आप इसके अलावा ये भी कर सकते हैं, सिंपल आप कोई भी कीवर्ड्स वगैरह भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। कोई भी कोड्स राइट करने के बाद आप उसकी थोड़ी बहुत एडिटिंग करके उसको थोड़ा सा डिज़ाइन दे के, थोड़ी सी शेप दे के आपने सिंपल एरो पे क्लिक करना है और जो आपने डिज़ाइन बनाया है उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अगेन आप जब डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये जो डिज़ाइन है ये आपके पास आपकी गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अगेन अपने डैशबोर्ड पे आना है और यहाँ पर आपने क्रिएट प्रोडक्ट के ऐड डिज़ाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक इंटरफेस ओपन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ऐड न्यू वर्क। हमने यहाँ पे अपनी जो पिक्चर है वो अपलोड करनी है। अपलोड न्यू वर्क पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने वो वाली इमेज अपलोड करनी है जो आपने डाउनलोड की थी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरी जो इमेज थी वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है, यहाँ पे आ चुकी है। मैंने जब उसे सिलेक्ट करके यहाँ पे लगाया तो ये इस तरह से हमारे सामने टी शर्ट्स के ऊपर भी लग के आ चुकी है, ठीक है। ये किसी भी क्लोथिंग ब्रांड के ऊपर आ चुकी है। आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ से अगर आप इस टी शर्ट को कोई कलर देना चाहते हैं तो आप इसको कलर भी दे सकते हैं। सिंपल जब आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ से इसके कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आप कलर सेलेक्ट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। जिस तरह के यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा ग्रेसफुल बना सकते हैं, ठीक है। जिस तरह का मैंने यहाँ पे कर लिया तो आपने इस तरह कलर चेंज करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अप्लाई चेंजेस पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं जो मेरे सामने टी शर्ट आई है ये उसी कलर की आई है जिसका मैंने थोड़ी सी एडिटिंग की थी। आप इस तरह से इनमें से किसी भी शर्ट की, किसी भी चीज़ की यहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके सामने आ रहा है कि यहाँ पे आपने जो पिक्चर है उसका टाइटल राइट करना है, टैग्स राइट करने हैं और डिस्क्रिप्शन राइट करनी है। अब हमने ये टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन हमने कहाँ से लेनी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने मिसाल के तौर पर जिस तरह के मैंने शर्ट के ऊपर टॉम राइट किया तो आपने टाइटल में भी यहाँ से इसी तरह से टॉम राइट करना है। अगर आप कोई कोट वगैरह राइट करते हैं तो आपने टाइटल में उस कोट की लाइंस राइट कर देनी है। सेम उसी तरह से आपने टाइटल में राइट करने के बाद क्या करना है, टैग्स में अगर आपने कोई कोट राइट किया है तो आपने टैग्स 15 टैग्स कम से कम आपने यहाँ पे बनाने हैं उस कोट के हिसाब से। डिस्क्रिप्शन में भी सिंपल वही जो कोट है वो पेस्ट कर देना है, ठीक है। सिंपल आपने जब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह राइट कर दी, आपने यहाँ से चेंजिंग्स कर दी, तो अब मैं आपको एक और बता दूं, ये जो हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है एनेबल का, एनेबल आपने किस कब रहने देना है। अगर तो आप अपनी शर्ट को मतलब लोगों को दिखाना चाहते हैं, दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे एनेबल ही रहने देना है। अदरवाइज अगर आप डिसेबल करना चाहते हैं, किसी शर्ट पे अपना टैग नहीं लगाना चाहते तो आप यहाँ से डिसेबल पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह डिसेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगेन एनेबल पे आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अब आपने क्या करना है, सिंपल जब आपने इस तरह से यहाँ पे अपनी टैग भी राइट कर लिया, डिस्क्रिप्शन भी राइट कर लिया, आपके पास इस तरह से आ गया, तो ये जो नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है मीडिया। यहाँ पे हमने 2 सेलेक्ट करने हैं कि जो आपने यहाँ पे टैग लगाया है, जो आपने डिज़ाइन बनाया है शर्ट का, वो पेंटिंग है, वो फोटोग्राफी है, डिज़ाइन है या ड्राइंग है। तो हमने यहाँ पे जिस तरह के मैं फोटोग्राफी पे भी कर देती हूँ और डिजिटल आर्ट पे भी कर देती हूँ, तकरीबन 2 को आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट इन योर शॉप, यहाँ पे आपने ऑप्टिमाइज ही रहने देना है। उसके अलावा यहाँ पे जो कह रहे हैं हु कैन व्यू दिस वर्क, के आपके इस वर्क को कौन कौन देखेगा, हर कोई देखे या सिर्फ आप देखें, तो आपने इसको पब्लिक ही रहने देना है। इसके बाद इज दिस मैच्योर कंटेंट, तो आपने यहाँ पे नो पे क्लिक करना है और अगेन आपने आई एग्री टू द रेड बबल यूजर एग्रीमेंट पे क्लिक करने के बाद सेव वर्क पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेव वर्क पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे जो आपका वर्क है वो सारा ऐड हो जाता है। ये थोड़ा सा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका जो सारा जो वर्क है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। जैसे ही आपका काम इस वेबसाइट पे ऐड हो जाता है तो यहाँ पे ये देखिए, आपसे कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर ऑन योर वे टू सेटिंग अप योर शॉप, ठीक है। आपने यहाँ पे अपनी शॉप जो है वो सेटअप कर ली है। अब मिसाल के तौर पर अगर आप क्लोथिंग का काम कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे शर्ट्स की डिजाइनिंग बनाई है, तो जैसे ही हम क्लोथिंग पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने काफ़ी सारी शर्ट्स के डिज़ाइन आ जाते हैं इस तरह से। अब आप देख सकते हैं कि लोगों ने यहाँ पे इसी तरह शर्ट्स के डिज़ाइन क्रिएट करके कुछ पे कोट्स राइट किए और कुछ पे छोटा छोटा आर्ट वर्क करके उसको कैनवा के जरिए ही थोड़ी सी एडिटिंग करके यहाँ पे सेल किए हुए हैं। कोई $18 की शर्ट सेल हो रही है, कोई $19 की हो रही है, $20 की हो रही है। आप देख सकते हैं सिंपल आपने इसी तरह से अपने जो डिज़ाइन है वो क्रिएट करने हैं और डिज़ाइन क्रिएट करके ही आपने यहाँ से अर्निंग करनी है। अब डिज़ाइन क्रिएट करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, वो तो मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह से अपनी डिज़ाइन क्रिएट करके यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। आपने जो फर्स्ट शर्ट का डिज़ाइन लगाया वो यहाँ पे शो हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे अपना जो रेट है वो जितना रखना चाहते हैं आप उतना रख सकते हैं। ज़्यादातर मैं आपको यही कहूँगी कि आप
15 से $20 के दरमियान रखें, इससे ज़्यादा आप ना रखें, ठीक है। और आपने क्या करना है, सिंपल जब आप यहाँ पे योर प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने आपकी जो प्रोफाइल है वो इस तरह से ओपन हो जाती है। आप देख सकते हैं कि मैंने अभी अपनी प्रोफाइल क्रिएट की तो यहाँ पे 2 मिनट भी नहीं लगे और मेरी यहाँ पे इजी वे में प्रोफाइल क्रिएट हो गई और मैं यहाँ पे सिलेक्टेड भी हो गई हूँ, ठीक है। अब जो मेन बात है कि आप यहाँ से विड्रॉ किस तरह से लेंगे, सिंपल आपने अगेन 3 लाइंस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अकाउंट सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अकाउंट सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं एडिट प्रोफाइल, तो हम यहाँ पे अगर एडिट प्रोफाइल करते हैं तो हम यहाँ पे अपनी इमेज चूज़ करेंगे। अगर आप अपनी इमेज लगाना चाहते हैं तो अपनी इमेज भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आप किसी की भी इमेज यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अपने यहाँ पे प्रोफाइल चूज़ करने के बाद आपने यहाँ पे अपना जो कवर इमेज है वो चूज़ करना है और सिंपल आपने अपलोड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, आप 3 लाइन्स पे क्लिक करें और यहाँ पे आपने एडिट पेमेंट डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पेमेंट डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है। आपने अपना फर्स्ट नेम राइट करना है, अपना लास्ट नेम राइट करना है, उसके अलावा आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस राइट करना है और सिंपल आपने रिसेंड कन्फर्मेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिसेंड कन्फर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आपकी ईमेल में जो आपने यहाँ पे लगाई होगी उसमें एक SMS आएगा। आपने क्या करना है, उस कोड को आपने यहाँ पे राइट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने सिंपल अपना रेजिडेंशियल एड्रेस सेलेक्ट करना है, स्ट्रीट एड्रेस आपने राइट करना है, आपने यहाँ पे अपनी सिटी, अपने शहर का नाम राइट करना है, अपने शहर का पोस्टल कोड राइट करना है, उसके अलावा प्रोविंस आपने सेलेक्ट करना है और कंट्री यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, पोस्टल कोड सेम एज अबव पे क्लिक कर देना है, गेटिंग पेड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं पेमेंट करेंसी, कि आप पेमेंट किस करेंसी में लेना चाहेंगे, तो हमने यहाँ पे USD में क्लिक कर देना है। हम USD में लेना चाहते हैं तो हम USD चूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमसे कह रहे हैं 2 ऑप्शन है आपके पास, आप यहाँ से पेमेंट ले सकते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप पेपाल अकाउंट के जरिए यहाँ से अपना विड्रॉ ले सकते हैं। पाकिस्तान से बाहर जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो तो पेपाल को यूज़ करके अपना यहाँ से विड्रॉ ले सकते हैं, और जो पाकिस्तान में रहते हुए वो यहाँ पे बैंक डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पर आपने अपने बैंक का राउटिंग नंबर राइट करना है, बैंक अकाउंट नंबर राइट करना है और जिस नाम से आपका जो बैंक अकाउंट बना हुआ है आपने उसे सिलेक्ट करना है और सिंपल आपने अकाउंट टाइप पे सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ पे जब अकाउंट टाइप पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आपने बताना है आपका जो है वो चेकिंग अकाउंट है या फिर सेविंग अकाउंट है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर राइट करना है और फ़ोन नंबर राइट करने के बाद आपने यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। अगेन आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर राइट करना है, तो जो आपने यहाँ पे फ़ोन नंबर राइट किया होगा उस पर आपको एक कोड आएगा, आपने वही कोड यहाँ पे राइट कर देना है। वेरिफिकेशन कोड आपने यहाँ पे राइट कर देना है। उसके बाद सिंपल आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ लास्ट में यस आई एग्री रेडबबल यूजर एग्रीमेंट पे क्लिक करने के बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से, जिस तरह के यहाँ पे लोगों की शो हो रही है सर्चेज, आपके सामने भी इस तरह से आपकी जो इमेज है वो शो होगी। लोग यहाँ से आपकी इमेजेस देख के, आपका जो डिज़ाइन है वो देख के यहाँ से जब खरीदेंगे तो सिंपल आपको उसके ज़रिए अर्निंग होगी और अर्निंग भी आपको अच्छी खासी हो रही है, ठीक है। अगर आप एक डिज़ाइन के 18 से $20 तक कमा सकते हैं तो आप सोच सकते हैं कि आप जितने ज़्यादा डिज़ाइंस बना के यहाँ पे पेस्ट करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा यहाँ से फ़ायदा होगा। और अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कितना टाइम देते हैं और कितनी अर्निंग करते हैं। अगर आप ज़्यादा टाइम देंगे तो आपको ज़्यादा अर्निंग होगी, अदरवाइज आप यहाँ से अर्निंग नहीं कर सकते। जी व्यूअर्स, ये था ग्राफिक डिजाइनिंग का सिर्फ एक पार्ट जो कि मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से डिजाइनिंग करके यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। बहुत ही इजी वे था, कोई आपको यहाँ पे मुश्किल काम नहीं करना, बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है और मेहनत करके आपने यहाँ से डिजाइन क्रिएट करके अर्निंग करनी है। बहुत ही अच्छा मेथड था। अगर आपको इस वीडियो में कोई किसी प्रोसेस की समझ नहीं भी आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपना अच्छा सा फीडबैक लाजमी दिया करें। जब आपके अच्छे से कमेंट्स हमें मिलते हैं ना तो हमें मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आगे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इससे मोटिवेट होकर यहाँ से अर्निंग कर सकें। तो चलिए मिलते हैं किसी और ऑनलाइन अर्निंग मेथड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।